ये तिवारी होटल, वो तिवारी होटल, वो तिवारी होटल। कितना तिवारी होटल? तिवारी होटल है? असली कौन है? असली कौन लगा? असली तो कब बंद हो गया, असली कहाँ पाइएगा? वो तो असली तो आज ही बंद हुआ है। हैं? ये तिवारी, वो तिवारी, वो तिवारी, वो तिवारी। तिवारी होटल यहाँ तो बहुत खुल गया। तो असली तिवारी कौन है? अरे भाई असली तिवारी बोलते हैं बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। बंद मतलब? कबे बंद हुआ है? बंद हो गया। सब एक ही परिवार से बिलोंग। हाँ, सब लोग उसी का परिवार है। ब्रांच हो गया। जी सर, सब ब्रांच हो गया। तिवारी ब्रांच। तिवारी कोई चाचा, कोई भैया, कोई काका, कोई दादा, सब लोग अपने ही में हैं। तिवारी होटल का है ना? हम तिवारी होटल में। तुम्हारा तिवारी होटल? जी नहीं, बहुत सारा हो गया। जी सर। क्यों दादा? कितना तिवारी? बहुत तिवारी यहाँ, खाली तिवारी है, तिवारी है। खड़े होइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सब तिवारी तिवारी। सब तिवारी, सब नया नया ब्रांच खोल के दुकान कर रहा है अपना। तो उसमें असली कैसे पता चले? ये असली तो मान लीजिए हम लोग सब नीचे में थे, जो थे ना नीचे में। हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग 2 भाई थे। हाँ। तो 2 भाई थे तो बहुत दिन से चला है, तो हमको नहीं रहने दिए, भगा दिए वहाँ। आपको? हाँ, अरे हमको भगा दिए। तो जगह मिल गया तो बच्चा लोग कर रहा है, चला। नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। काम धंधा चलना चाहिए। हाँ काम धंधा दादा चलना चाहिए। हाँ चाहे तिवारी कई हो जाए, हाँ। हमें क्या, हम तो बस पूछते चलते हैं, बात करते चलते हैं। क्या नाम हो गया आपका? रिंटू कुमार सिंह। आप रिंटू हैं? जी। और ये पिंटू हैं। आपसे मिलने के लिए हम आपका टीवी प्रोग्राम देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। एकदम सही बात है। बिजली पानी बिजली पानी से त्रस्त है पब्लिक। बिजली पानी। हाँ, बिजली पानी। ये सुधर जाए ना तो स्मार्ट सिटी बन जाए। हाँ, स्मार्ट सिटी बन जाए। बिजली पानी। बिजली पानी। क्यों रिंटू? जी सर, बहुत दिक्कत है बिजली पानी का। बिजली तो बहुत यहाँ प्रॉब्लम है सर। बिजली पानी, बिजली का बहुत समस्या है यहाँ। हैं? हमेशा लाइन कटा रहता है। और पानी? और पानी भी नहीं है। जय गुरु जी। सब ठीक है। सब ठीक है? बिजली भी सही है, पानी भी सही है, सब। रोड मेन यही है। यही है अभी। मेन रोड वो होगा। ये बाटा मोड़ है। ये बाटा मोड़ है। झरिया बाटा मोड़ है। बाटा मोड़ है। मेन रोड वो पड़ेगा, गांधी रोड। बाटा मोड़ है, झरिया बाटा मोड़। हाँ, मेन रोड वही ना। झरिया बाटा मोड़ में है। ये सब बाटा मोड़ गांधी रोड है। ये हाईवे रोड है। ये ड्राइव हुआ, रंगाया गया। क्या किया गया है? रंगाए हैं इसको। रंगाए हो? हाँ, इससे क्या होगा? बस खाली थोड़ा मौसम में इधर का तो नहीं रंगाए हो? नहीं, खाली ऊपर का फैशन करवाए हैं। हैं? देखिए कितना छोटा छोटा है ना, इसी तरह फैशन कराए हो? हाँ। रंगाए हो? जी रंगाए। आप नहीं रंगाए हो? ना सर, उम्र हो गया मेरा। उम्र हो गया का जमाने अभी खत्म हो गया चाचा, इसलिए। और सब ठीक है? आराम से बैठो। हम बोलेंगे भाई, हमारा का नाम है कि जनता को बहुत समस्या है। आज प्रधानमंत्री चाहे कोई मुख्यमंत्री 1 रुपये किलो चावल दे रहा है। कौन नेता के पास में 1 रुपये किलो घर में चावल बनता है? 1 रुपये किलो चीनी काहे नहीं दे रहा है? 1 रुपये तेल काहे नहीं दे रहा है? ऐसा धन बटोर के रख लिया नेता, आ जनता मरित रहे। समूचे नेता को बता रहे हैं, एगो नेता को नहीं, सबके नेता को बता रहे हैं। पानी की समस्या, पानी, बिजली, रोड, कुछ की समूचे समस्या यहाँ पर है। 10 महीना से ऊपर हो गया, पानी का समस्या है। पानी का तो बहुत दिक्कत है सर। पानी का बहुत दिक्कत है सर। पानी का सब चीज का दिक्कत है। देखिए ना, आज 1 महीना से लगभग सफाई नहीं हुआ है। ये सब तो बिजली का है। पानी का ही ज्यादा दिक्कत है। झरिया खाली करने के लिए ये सब कर रहा है। क्या कर रहा है? झरिया खाली कर रहा है यहाँ पे। हम लोग को भगा देगा यहाँ। हम लोग करीब यहाँ 150 वर्ष से है, दादा परदादा सब हम लोग का यहीं रह गया। झरिया आप खाली कराया जाए। ऐसा चीजें कोयला हम लोग खाली करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ कोयले के लिए झरिया खाली करवाने खोल हम लोग खाली करना नहीं चाहते। आप खोलिए सुबह 4 बजे, अरबों का खेला हो जाता कोयला का यहाँ। अरबों डेली का खेला, अरबों का सुबह 4 बजे झरिया खाली।
खाली करने पाजी ये वो शहर है जो आग पर जिंदा है। इसके नीचे जहां आप खड़े हैं इसके नीचे आग धधक रही है, कोयला है, पूरा आग लगी, धुआं, पूरा आग लगी हुई चारों तरफ। मर गया सर आग में, कितना जानवर मर गया, कितना। तो ये शहर आग, धुएं और धुंध में है, झरिया का के बीच में जिंदा है। जिंदा क्या है बस पाजी, क्या चल रहा है यहाँ चल रहा मोदी लहर। अरे वो तो सब ठीक है, झरिया शहर के बारे में बताइए। झरिया शहर तो थोड़ा सा विकसित हो रहा है। हो रहा है जी हाँ। तो लोग कह रहे हैं तो खाली करवा रहे हैं सब झरिया। खाली तो समय लगे खाली होगा, लेकिन झरिया पूरा खाली हो जाएगा, अभी समय लगेगा। और पूरा शहर खाली हो जाएगा? नहीं, अभी समय लगेगा। हाँ तो कुछ तो सब है। हम लोग खाली हो जाएंगे तब खाली होगा। आगे आओ। हम लोग खाली हो जाएंगे तो खाली हो जाएगा। पाजी ये शहर जो है धीरे धीरे तिल तिल जल रहा है। क्या नाम हो गया? अरे देखा आपने, जरा सा आप चूक गए थे तो बस गया। चंदन कुमार। चंदन तो हमारे साथ चल रहे हैं। देखा साहब झरिया में क्या दिक्कत है? झरिया में सर पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है। पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। पानी का तो दिक्कत होता है। तो क्या होगा फिर शहर में कुछ सालों बाद? सालों बाद तो लग रहा है कि पानी के बिना आदमी मर जाएगा। यहाँ पे बाजी प्यास क्या होती है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं बाबूजी। यहाँ कहाँ आइए ना, हाथ मिलाइए। यहीं झरिया में? जी। क्या नाम हो गया? उत्तम कुमार दत्ता। आपने बंगाली? जी। दादा की होबे बोलून किसे की होबे? झरिया पानी जल बस पानी बिजली का प्रॉब्लम है। यहाँ का न्यूज बाहर पहुँचता नहीं है। हाँ पानी बिजली का न्यूज, असली न्यूज यहाँ बाहर नहीं पहुँचता, इसीलिए तकलीफ है। तो कह रहा था शहर तो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। आग के गोला पे झरिया है। हाँ? आग के गोला पे झरिया है, कभी भी कुछ हो सकता है। आग के गोले पे झरिया है, कभी भी कुछ हो सकता है। बाजी सारा का सारा नीचे कोयले में आग लगी हुई है। और मोदी जरूरी है, पीएन सिंह मजबूरी नहीं है। अच्छा, पीएन सिंह मजबूरी है। वोट आ गया तो एक दिन सांसद महोदय सिर्फ रात में आएगा, यहाँ पे मुआयना करके चल देंगे। फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है झरिया क्या हो रहा है, धस रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को। अच्छा सांसद को यहाँ का 2 महीना से पानी का दिक्कत हम लोग झेले झरियावासी। हाँ जी, 2 महीने से 15 दिन में नल खुला तो सांसद का कोई यहाँ पे आता पता नहीं है। कहाँ रहते हैं? पान खा के सिर्फ सोए रहते हैं। पान खा के सोए रहते हैं। पान के शौकीन है? पान के तो बहुत शौकीन है वो। तो एक साथ है पान पहुंचा दीजिए, कई सारे पान। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि सांसद महोदय जी हमारे यहाँ का कुछ सुनता ही नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, उसके बाद हाथ मिला के चल देंगे, उसके बाद कुछ करना नहीं है। झरियावासी क्या परेशानी है, नहीं है। रुपया पास हुआ है झरिया के लिए, अभी तक उसमें से कुछ कोई रकम 9 खर्च महीने नहीं। 10 महीने से हम लोग पानी का समस्या से इतना झेल रहे हैं कि आदमी यहाँ से समझ लीजिए कि इतना मजबूर हो गया कि कुछ करने का नहीं है। अच्छा भाई, पानी बहुत जबरदस्त समस्या, दूर जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान झरिया आके देखिए, पानी हट रहा है, कुछ बच्चा है नहीं, खाली आस झरिया थोड़ा सा बचा हुआ इसी में चल रहा है बस, बाकी कुछ बचे नहीं। झरिया अभी स्टेशन भी खत्म हो, झरिया स्टेशन ही खत्म हो गया भाजी, झरिया स्टेशन ही खत्म हो गया। अब झरिया स्टेशन ही नहीं है, झरिया स्टेशन ही नहीं है, खत्म। अब कभी आएगा भी नहीं, उम्मीद लगता है। अब क्या आएगा? जब होता तो जाता क्यों? पानी नहीं है, बिजली सही से मिलते हैं नहीं। तो पाजी विकास के क्रम में शहर कैसे उजड़ते हैं, इसको अगर समझना हो भाजी, आपको अगर मौका लग जाए कि वो हिंदू मुसलमान की डिबेट खत्म हो जाए तो यहाँ आइए। कहाँ? झरिया। और झरिया में कुछ दिन बिताइए, हो सके जैसे आज यहाँ हम रुक रहे हैं तो वैसे आप भी बिताइए, और आपको पता चलेगा शहर कैसे सिकुड़ता है। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, अब इतना हो गया है, फिर इतना हो जाएगा। उजड़ते शहर की कहानी है। नीचे आग है और बस 2-4 पानी की निशानी है। पाजी ये रेलवे स्टेशन था, अब यहाँ खूंटा बंधा हुआ है, गोबर है, गाय भैंस बांधे जाते हैं। आज ये गजब कहानी है इस शहर की। लोग जानते हैं ये शहर धीरे धीरे मर रहा है। लोग हैं अलबलता, करोड़ों का व्यापार होता है कोयले का। पाजी लोग सब कुछ जानते हैं, सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी है कि शहर सिकुड़ रहा है, लेकिन जीवन धीरे धीरे। पाजी बरगद का पेड़ है, छां है, लेकिन आग बरस रही है। पाजी मैं झरिया में उजड़ती बस्ती का नजारा आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जिंदगी पाजी इन्हीं में अभी भी बसती है, और आंच आप खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज है।
जमीन से दरारें और दरारों से निकलती लौ और उससे उठता धुआं, लेकिन उसके बावजूद जीवन बदस्तूर जारी है। आबादी पाजी जिधर निगाह डालेंगे आबादी ही आबादी नजर आएगी। स्टेशन खत्म हो गया तो क्या हुआ, झरिया तो अभी पाजी चारों तरफ कोयला है, आग है, आग के ऊपर बस कुछ रास्ते बचे हुए हैं, उन्हीं रास्ते पे चलना है। जी हाँ, ये झरिया की कहानी है। पाजी आप आ गए हैं तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन पाजी खंडहर होते हुए शहर, सुकुड़ते शहर और दम घुटते जीवन की। अब पाजी धीरे धीरे सुकुड़ता शहर। जी हाँ, वही हूँ। मनोरंजन करिए, मुझे मनोरंजन से। पाजी जीवन है तो मनोरंजन है, जहाँ इंसान है वहां भी मनोरंजन के साधन ढूंढता है पाजी। और ये शहर है क्या बताएं, मजदूरों का शहर है पाजी। लेकिन जीवन से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, और जीवन कैसे जिया जाए यहाँ और कैसे जिया जा रहा है, इसका बस एक तस्वीर लेने आ जाओ पाजी कभी, तो पता चलेगा कि पेट और भूख, जिस्म और तमाम सारी ताकत अगर कहीं कोई समीकरण बनाती है तो झरिया में आके उसका परिणाम धुआं हो जाता है। आ जाओ पाजी, एक बार देख जाओ। हाँ पाजी, इसका भी नंबर आएगा, जरूर आएगा। अभी दरख्त हरा है और वहां तक देखिए तो दरख्त सूख चुका है। जीवन ऐसे ही सुकुड़ रहा है। लेकिन हाँ, फिर यह भी है कि जीवन यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। खंडहर हो चुके शहर में बस आपको जीवन के कुछ चीजें ढूंढनी है तो झरिया चले आइए। हर तरफ जहां भी निगाह डालेंगे धुआं धुआं और सिर्फ धुआं के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता उधर मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है। शायद कहीं से कोई जीवन की चीज निकल आए, कहीं से कोई शख्स खड़ा हो जाए, उसका परिवार बदल जाए। पाजी जीवन भी यही है, जब तक सांस रहती है ना तब तक बस इसी तरह लड़ा जाता है। अये है, कह रहा था ना चौराहे पे, सूरज निकल नहीं पाता है और करोड़ों का आरा न्यारा हो जाता है। आग पर सिर्फ रोटी नहीं सेकी जाती है, झरिया में जीवन ही सिक जाता है। चले आओ पाजी, पता चलेगा एक बार। झरिया जरूर आना चाहिए पाजी। अलबत्ता रेल की लाइन गांव के बीच में दिख जाती है कहीं कहीं, लेकिन अब स्टेशन नहीं रहा और जीवन बस बैलेंस बनाते रहो। आग और जीवन बैलेंस बनाते रहो, इसी पटरी पे चलते रहो। अब स्टेशन खत्म हो गया, लेकिन जीवन पाजी बैलेंस की तरह, कभी छां कभी धूप, कभी छां कभी धूप, बस चलते रहो। मजदूरों की बस्ती है पाजी झरिया। पाजी बस्ती जब धीरे 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 सुकुड़ने लगे, 2 4 10 15 20 घर रह जाएं, ये जहां पे मैं मौजूदा बैठा हूं, जिंदगी कितनी एकांत और कितनी वीरानी लगती होगी। लेकिन ठीक है, फिर जिया तो जाता ही है पाजी। उसी तरह से सजा जाता है, उसी तरह से संवरा जाता है पाजी। जीवन इसी का नाम है, जीते रहना है पाजी। झरिया में बहुत कुछ सीखने के लिए है। कितनी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी रह के जिया जा सकता है, इसको झरिया में समझा जा सकता है। लेकिन पाजी इधर भूले भटके शायद ही कोई आता हो, शायद कोई कहने के लिए, पूछने के लिए कि कैसे हैं आप, कैसे हैं हुजूर, शायद कोई आ जाए। पाजी जीवन बस ऐसे ही है, जिए जाइए, जिए जाइए, जिए जाइए। सब चले गए? हाँ, सब चले गए। कहाँ? बेलगड़िया। वहाँ आग नहीं है? नहीं, वहाँ आग नहीं। आप क्यों नहीं गई? मेरा नहीं मिला। मेरा जन्मभूमि है यहाँ के पैदाशी हम लोग। 3 कुर्सी बीत गया है। सबको तो पैसा मकान सब मिला, हम लोग को मिले नहीं। लेकिन ये तो धीरे 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 आग की तरफ से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो रहना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ। मुश्किल है ये। इधर वाला हवा आता है तो पूरा गंध देता है, रहने का मन नहीं करता। लेकिन बच्चे तो छोटे छोटे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा प्रबंध। वही बात तो है। कब तक रहेंगे? अब देखिए कब तक के क्या करता है, नहीं करता है कैसे। और वोट मांगने वाले? वही बोल रहे हैं, कब तक के क्या करेगा। हम लोग के तो यहाँ
जो मतलब इधर उधर से आके बसा उसको सब कुछ मिल गया। और हम लोग के यहाँ पैदाशी है, 3 कुर्सी बीत गया, और हम लोग को कुछ नहीं मिला। अपनी तरह से पाजी, अपनी तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पर गंध तेज हो गई है क्योंकि हवा का रुख एक बार फिर बदल गया है, जिसकी तरफ ये इशारा कर रही थी। जी हाँ, जब मुझे मालूम है आपको भी निकलना होगा, आपको भी जाना होगा, आप ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठेंगे। लेकिन ठीक है पाजी, आज झरिया में तो आप आ ही गए हैं। हाँ बोलो। सीमा, तुम्हारा नाम? दुर्गा। और दुर्गा के जो गोद में है इसका क्या नाम? गुनगुन। और वो जो धुएं में अंदर है वो? अरे है, धुएं के अंदर खुशी। ढूंढ ही लो पाजी, नहीं मिले तो ढूंढ लो, मजबूरी है पाजी, रहना तो है यहीं पे, तो खुशी ऐसे ही ढूंढो, ढूंढना तो पड़ेगा। कोयले के ऊपर कोयला, कोयले के ऊपर कोयला, जलता हुआ कोयला, उठता हुआ धुआं, खाक होती हुई जिंदगी। खांसी आ रही है, हैं? यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ बच्चे, मेरे पास आओ, आजा मेरे पास। है कहाँ तक दिखाएं जिंदगी तुम्हें बाजी, और कितनी दिखाएं, और किस किस शहर में कहाँ कहाँ क्या क्या बीता, कितना बताएं। कुछ तो छोड़ देना चाहिए। सब कुछ दिखा देंगे तो आपकी आंखें जो है ना भर आएंगी, और वो मेरा मकसद नहीं है बाजी। मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो होगा कैसे बाजी? यही तो मुश्किल है। होगा कैसे? धुएं में जिंदगी तब्दील हो रही है, और ढूंढना है आपको जिंदगी। सीमा, स्कूल पढ़ने जाती हूँ? कोयला खाली पढ़ते हैं। कोयला खाली पढ़ते हैं, स्कूल कहाँ जाएंगे? कोयला ही पढ़ लो, स्कूल हो जाता है। और तुम जाती हो? जाती हो? कौन क्लास है? हाँ? 1 क्लास है। पाजी, जिंदगी का ही एक ही क्लास है बस, 1, वही पढ़ लो बस, उतना ही काफी है। आप लोग इतनी वाला का दिखाने के लिए अथी कर रहे हैं? हाँ, मुझे मालूम है ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए कि आप लोग इसको दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे? पता नहीं, जिन्हें करना चाहिए उन्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हारे लिए जरूर सोचना चाहिए। बोल रहे ऐसा नहीं कि ये वाला देख रहे हैं, आज जो भी रोजी रोजगार हम लोग चल रहा है वो भी दिखाइएगा तो बोलेगा वहाँ के जो भी कोयला निकल रहा है, कोयला कारोबार हो रहा है, ऐसा ना वो भी हम लोग को पेट पर लात मारा जाए। सवाल पाजी बड़ा है, बड़ा गंभीर सवाल है। इस सवाल को जरूर रखिएगा जब आप अपनी ये फिल्म बनाएंगे ना, ये सवाल जरूर रखिएगा कि कम से कम ऐसा ना करिए कि इसको भी बंद कर दीजिएगा। लेकिन पाजी एक बात तो जरूर सोचिएगा, जिंदगी खांस रही है, सिग्नल आपके पास है, कुछ ना कुछ तो कर दीजिए पाजी। कब तक देखिएगा? कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहिएगा? मुड़ेर पर जिंदगी यूं ही बैठी है, सवाल पूछती है आपसे, पेट बड़ा चीज है या जिंदगी? पाजी दोनों एक ही तो है। आ जाओ पाजी, आ जाओ। खड़े खड़े एक चीज लगी कि हर तरफ लौ है, हर तरफ आग है, और आप जैसे कहीं किसी मरुभूमि या किसी शमशान भूमि में खड़े हैं। जीवन धीरे 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 खत्म हो रहा है, लेकिन संघर्ष इतना ज्यादा तेज है कि आप वो बात मत कह देना, कम से कम ये ना कर देना कि जो 2 जून की रोटी है वो भी चली जाए। क्या बोलेंगे पाजी आप? क्या कहेंगे? यही से, इसी सवाल से छोड़ के और उस सवाल तक बढ़ जाइए पाजी, वरना मुश्किल बहुत ज्यादा है। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं दिन भर टहलने के बाद हजारीबाग में शाम को मौजूद हूँ, बाजार के बीच में तमाम जनता। पाजी क्या बात है, क्या बात है, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। है
लग रहा है कि मैं इस वक्त हजारीबाग में ही मौजूद हूँ। क्या बात है। बाजू कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद और विधायक को काम धाम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाना है, वोट मांगना है और कुछ काम धाम नहीं करना है। ये लोग क्या काम करता है? कुछ नहीं करता है। मैं विधायक से मिलने जाइएगा 2 घंटा और यदि एमपी से मिलने जाएगी तो 4 घंटा लाइन लगी है। क्या जरूरत है? मोदी मोदी जय श्री राम, मोदी 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 के नाम पर जीतना है। हाँ, बस मोदी के नाम पर जीता हूँ, उसी को थप्पा लगा देना। काम भी हो रहा है, ठीक है, काम जो कभी नहीं हुआ अभी हो रहा है, मोदी के राज में हो रहा है। बात बहुत जबरदस्त है। दरअसल ये है कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं। पाजी, हमारे साथ 3 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जी। भैया अभिमन्यु जी मौजूद है, भैया भी नाम इनके नाम के जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी भी यहाँ पे बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और हमारे साथ गणेश कुमार सिटू साहब मौजूद है, सीपीआई का पक्ष रखेंगे। मैं आपके कैंडिडेट से मिला था और मैंने उनके साथ दोपहर में थोड़ा वक्त गुजारा था। सुबह जी, मैं उनके साथ था थोड़ी देर, मैंने उनसे बातचीत की थी और मैं बीजेपी के कैंडिडेट से भी मिल के आया। लेकिन क्या बात है, कांग्रेस के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। 5वां चरण में चुनाव है, कैंडिडेट की घोषणा आज हो जाएगी। आज हो जाएगी जी? हाँ, आज हो जाएगी। लोग तमाम बातें कह रहे हैं कि इसलिए नहीं दिया कि वो सिन्हा साहब को देना चाहते हैं। जिनको वोट नहीं देना वही ज्यादा परेशान है कि कौन ऐसा पहलवान आएगा जो पछाड़ देगा जयंत सिन्हा को। परेशान है लोग कि कौन ऐसा वीर आएगा जो जयंत सिन्हा को पछाड़ देगा। परेशान है वही लोग जो वोट देना वो परेशान नहीं है, जिनको नहीं देना वही परेशान है। भैया जी, अब मुंह से तो कोई भी पहलवान बन सकता है, हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक तो विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि मोदी के नाम से जीत जाते हैं। हाँ। तो हमारे पास एक नाम है कि मोदी के नाम पे जीत जाते हैं। हाँ। इनके पास जो नाम है, अगर नाम ले तो चुनाव का वो हार जाते हैं। मेरा नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। इनको काम पर नहीं जीतना है, नाम पर जीतना है। कभी भगवान के नाम से जीतना है, कभी मोदी के नाम से जीतना है और हर चुनाव में किसी न किसी के नाम पर जीतना है। सीपीआई के प्रवक्ता से आज नेता से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने तो जमकर जो कांग्रेस की खिंचाई की है, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। क्यों कांग्रेस की इतनी ज्यादा आप बुराई क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की बुराई नहीं, उनकी नीतियों का हम लोग बुराई करते हैं, किसी आदमी का। और टिकट कटवा रहे थे। टिकट नहीं, देखिए कांग्रेस से अधिक भाजपा की नीतियों को उन्होंने बुराई किया। नहीं, कांग्रेस का किया, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कांग्रेस का नहीं किया, नीतियों का किया। कोई पार्टी के खिलाफ हम लोग ने नहीं है। जो ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव है, इसलिए कैंडिडेट इनको है वो अपना काम कर रहे हैं और दबाव में जो उनको करना होगा वो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतियों का तो विरोध हम किए, जनता के खिलाफ जो भी नीति बनाएगा, चाहे वो कांग्रेस रहे भाजपा रहे, हम उसके खिलाफ हैं। देखिए सवाल तो ये है कि कांग्रेस वाले से जब पूछा गया अभी कैंडिडेट नहीं आया इनका, तो इन्होंने बीजेपी का नाम लिया। आपको लड़ाई में मान ही नहीं रहे ये? देखिए, ये नहीं मान रही है, इनका व्यक्तिगत मामला, जनता मान रही है। हम एक बार उनको हरा चुके, हर लाख से अधिक वोट से हरा चुके। जब वो मंत्री थे उस वक्त हरा चुके। अभी हम लोग ताल ठोक के मैदान में है, हरा देंगे, एकदम हराएंगे। कहीं नहीं हराएंगे, हमारे पास काम है, उनके पास नाम है तो हमारे पास काम है। सीपीआई हमारे गठबंधन में झारखंड में नहीं है। हाँ। अब वो चाहते हैं कि गठबंधन के अलग जाकर के उनको ये सीट दें। अगर हमारे गठबंधन में रहते तो उनको हम दे सकते। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश करी कि हम गठबंधन में आ जाएं, गठबंधन में आप तैयारी नहीं है। तैयार का क्या बात है, हम लोग बंगाल में गठबंधन में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो एकाएक एक सीट पर तो गठबंधन नहीं होता है। और गठबंधन करना राष्ट्रीय स्तर का काम है, कोई हजारीबाग जिले का काम तो है नहीं। इसलिए हम लोग कैसे कह सकते हैं गठबंधन उनसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे? मैं आ रहा हूँ बाबू, जा रहा हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई है जो कहावत होती है वो चरितार्थ हो रही है। और ये लोग चले हैं चौकीदार का मुकाबला करने के लिए। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, एक आदमी दूसरे से गठबंधन करने के लिए तैयार है, दूसरा आदमी कांग्रेस को गाली बक रहा है और ये लोग चौकीदार से मुकाबला करने चले। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, इन लोग ठंडे बस्ते में चले गए। जी जनता की तरफ। जी मेरा सवाल जितने भी यहाँ पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। उनसे है, ये जो पूरी फौज नजर आ रही है पेंशन विहीनों की फौज है। हाँ। हम लोग 2004 के बाद नियुक्त कर्मी हैं। हाँ। और हम लोगों को पेंशन बंद है। एक बात
प्रतिनिधि महोदय जरा गौर से सुनेंगे। जब पुलवामा में हत्या हुई सैनिकों की, जब अर्धसैनिक बलों की हत्याएं हुई, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी और सारे पार्टियों के लोगों ने कहा कि ये बहुत दुखदाई है, हम सभी लोग उनके साथ हैं। लेकिन वही अर्धसैनिक बल को जब पुरानी पेंशन देने की बात आती है, आज तक किसी भी पार्टी के द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया गया। ये कैसा राष्ट्रवाद है? आप खुद पेंशन लेते हैं, लेकिन एक कर्मी जो 60 वर्ष की सेवा पूर्ण कर रही है उसको 500 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि 5 सालों से पूरा जो अटेवा है, पूरा जो एनओएमपीएस है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले पूरे देश भर में आंदोलन चलाया गया। लेकिन आप खुद तो पेंशन लेते हो, लेकिन शिक्षकों को, कर्मचारियों को, सैनिकों को, जवान को, नर्सिंग में काम करने वाले नर्सों को, मतलब हर वह सरकारी कर्मचारी को 1 रुपया पेंशन देना नहीं चाहते हैं। ये कैसी दोहरी नीति है? हम सबों का एक ही नारा है, 2019 में वही राज करेगा। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप सुनिए। आप 2004 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र उठा के देखिए। 2004 में वाजपेयी सरकार आपका पेंशन को बंद किया, उस वक्त से हम लोग लड़ रहे हैं और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। जो नेता अब इस दुनिया में नहीं है, ये लोग उनके नाम पे बचना चाहते हैं। ये अपना बचाव भी नहीं, ये नहीं होगा। ये अपना बचाव भी जो है वो अटल जी के सहारे में बचना चाहते हैं। हकीकत कुछ और भी है। सर ऑनरेबल लोकसभा में 1952 से रिकॉर्ड है। पहला दिन जब लोकसभा बना उस दिन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1952 में बना, उसका रिकॉर्ड आज है। तो 2004 में वाजपेयी जी पेंशन बंद किया तो रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड उठाइए और देखिए कि पेंशन किसने बंद किया। ये कहते हैं कि अरे भैया इतना ही आप राष्ट्रवाद है, तो अब बनारस में हमारा एगो सेना तेज बहादुर यादव लड़ रहा है औकात तो वहां से विड्रॉवल करे, उसके सपोर्ट में 10,000। भैया जी, बात सैनिकों का होता है और लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, मुद्दे पे बात ही नहीं करते कभी। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं बात करने के लिए। बात करिए सैनिकों का, लैंड रिफॉर्म पे आ जाते हैं। बात करिए जनहित मुद्दे का, अटल जी पे चले जाते हैं। बात करिए दूसरा तो ये एलायंस की तरफ चले जाते हैं। पहले अपना उम्मीदवार खोज ले लड़ने के लिए, फिर जितना बात उठाना उठावे। कहाँ दिक्कत है? आप मैदान खुला है, मैदान। हाँ जी, बोलिए आप। अब भी क्या कुछ रह गया है? हम लोग आज तक जो सरकार बनी है उसमें हम लोग मुद्दे की राजनीति नहीं, हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। और इस हिसाब पे हम लोगों की सरकार जो है अच्छे कर्मों के आधार पे हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। हम लोग जीतेंगे। एक मिनट, हम लोग जीतेंगे तो मतलब भारतीय जनता पार्टी। बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी। और बाकी कैसे हैं? अब बढ़िया है हम लोग जी, बढ़िया है एकदम। तो यहीं के झारखंड के? ये जो झारखंड में पैदा हुए हैं यहीं के हैं। और फर्क नहीं होता ना हमारे पार्टी और आप में? कोई फर्क नहीं। क्यों? कोई फर्क नहीं, चाहे झारखंड में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, सब इंडियन है। हाँ, तब क्या बात है भाई? भारतीय मुद्दा है। मुद्दा तो सब जो विकास हुआ है हजारीबाग में कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, जो 5 साल में हुआ है। वही मुद्दा है। मुद्दा और क्या हो? वो 60 महीने में हुआ है। आ रहा हूँ राठौर जी, अकेले आप नहीं। हाँ जी, राष्ट्रवाद पर क्या पार्टियों का क्या होना चाहिए? एक देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कश्मीर का मुद्दा है। एक मिनट कांग्रेस। हाँ, कश्मीर का मुद्दा है, एक सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए वहां का मुद्दा को सुलझाया नहीं जा रहा है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं चलेगा। कश्मीर को इशारा कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, एक देश में एक कानून होना चाहिए। आज जम्मू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो 370 और 35 से जब वो अगली बार आई तो हटा देगा। हाँ जी, बिल्कुल हटना चाहिए। 370 एकदम खत्म कीजिए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो भी आपका घोषणा पत्र आया है वो सब जुमला है। आज जरूरत है कि देश को एक प्रण लेने का, इस देश को बचाने का। और आज हम सब प्रण लेते हैं
प्रण लेते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में लहू का एक बूंद भी बाकी है भारत माँ तेरा आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। गजब है साजिद भाई, एक सांस में पूरा भूल गए। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, बताइए। मतलब है, देखिए कहावत है कि चोर को इंजोर अच्छा नहीं लगता है। एक आदमी के पीछे सारे पार्टी पड़ गए हैं और 56 इंच का सीना मोदी जी ने दिखा दिया। अगर बोलते देश में विकास नहीं हुआ, विकास तो आंखों से दिख रहा है, लोगों का नहीं दिख रहा तो उनका दोष है। प्रधानमंत्री बोले हुए थे कि जन धन योजना खुलवाइए खाता, और सभी किसान मजदूर खाता खुलवाएं। अब बोले थे कि एक खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा, ये 15 लाख रुपया कहाँ गया? ये झूठा वादा करते हैं। मिला नहीं मिला एक पैसा। जो पैसा था किसान मजदूर के वो भी खाता खुलाने में चल गया 500 रुपया। देगा कौन? जीतेगा तब नहीं, उसको जिताओ, 15 लाख रुपया उसके बाद पैसा उठाओ को 15 लाख रुपया देंगे। एकदम मिलेगा, पहले जिताओ, उसके बाद झोली भरो। जो जितावेगा है ये नहीं, झोली कहाँ से भरेगा? जी एकदम जो मजदूर बोला हम बोलते हैं, हम रोजगार के बात नहीं किया किसानों का। यहाँ जितना भी है ना भाजपा वाले पुराना प्याज खा ली है, ये ज्यादा बड़बोली बोलते हैं। खाली ज्यादा प्याज खाने से क्या होता है? यहाँ झारखंड का भाषा है। क्या भाषा है? यही कट्ठर कोहड़ा ये सब है ना यहाँ का कहा। यहाँ लफुआ टाइप का आदमी है। कई टाइप का आदमी है? लफुआ। हाँ लफुआ। तो ज्यादा प्याज खा लिए? बहुत खाते हैं इन लोग, बड़बोली बोलते हैं प्याज खा के। अच्छा। नवरात्र में मोदी जी प्याज नहीं खा रहे हैं, पानी पी कर गए हैं। जरा पानी पर क्या जब दिखाइए ना जरा, अरे एक दिन गुजर रहिएगा तो बुझा जाएगा। मोदी जी खाली पानी पी कर नवरात्र में पूरा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनका नाम रहे। मुखिया जी देखिए मोदी जो किए कहे जो करके दिखा दिए। मुखिया जी हमारा देश में गरीब का देखने वाला कोई नहीं है। कभी 56 इंच का सीना का नाम लेता है, कभी धर्म को नाम पर वोट लेता है, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है, कभी कमजोरी पकड़ के। कैसा ये सरकार गरीब का काम नहीं करते हैं। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, पूरा भारत देश जानता है कि कश्मीर के साथ इन कांग्रेस वालों ने क्या दुर्गति किया है। और आज आप देखिएगा कि कश्मीर में कोई आंख उठा के भी देख रहा है तो तुरंत हमला होता है। हम लोगों का तो पुराना नारा है, जहां शहीद हुए करजी वो कश्मीर हमारा है। रूबिया शहीद को हम ही लोग जाके छोड़े थे क्या कश्मीर में? रूबिया शहीद को किसने छोड़वाया था? हजारीबाग में आपको एक बात बता दें, आपको सुन के ये अचरज होगा, ये सब लोग सुन लें, एक बार सुन लें हमारी बात। हजारीबाग में जसवंत सिन्हा जी के प्रयास से रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन बना है, ये हम लोग नकार नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर से कोई रेल नहीं जाती है जनता के लिए। अभी तक 2000 रैक कोयला जा चुका है। हजारीबाग के चारों तरफ से सैकड़ों ट्रक कोयला रोज निकलता है और हजारीबाग की जनता आज चोरी का कोयला जलाने पर मजबूर है। जयंत कहते हैं कि 2 ट्रेनें तो हैं, एक तो पटना से रांची। सर हजारीबाग की रुको, हजारीबाग की जनता ने आपको वोट पटना जाने के लिए नहीं दिया है। रांची से यहाँ पैसेंजर की जनता सूरत जाना चाहती है काम करने के लिए, भेलोर जाना चाहती है इलाज करने के लिए, पढ़ने के लिए बंगलोर जाना चाहती है। कि ये भी मानते हैं कि सूरत में रोजगार है, जहां नरेंद्र मोदी जहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां रोजगार है। 350 पंचायत में से एक पंचायत को माननीय सांसद महोदय ने स्वेच्छा से गोद लिए थे, जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, एनएच पर है। हम आपसे हजारीबाग की जनता की ओर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ का विकास देख लीजिए, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा। 1 रैंक 1 पेंशन जो है 1 रैंक 1 पेंशन पे बोल रहे हैं, उनका भी मुद्दा है। अब आप अपना मुद्दा भी सुनिए। एक साल में हूँ, समझ गए। इसीलिए मोदी सरकार जो है वही एक ऐसा हमारे लिए फायदा दिए हैं, बाकी कोई आज तक फायदा नहीं दिया है। जब एक ही फौज है आर्मी और पैरामिलिट्री, तो फिर पैरामिलिट्री को अंतर क्यों किया गया? 1 रैंक 1 पेंशन क्यों पैरामिलिट्री को नहीं दिया गया? पेंशन क्यों नहीं दिया गया? इससे वजह क्या है? ड्यूटी जो आर्मी करती है उससे टफ आज पैरामिलिट्री है। सियाचिन में देखिए, तिब्बत में देखिए, अरुणाचल में देखिए, जितने ठंडी प्रदेश में सारे में है पैरामिलिट्री। एनो में देखिए, एनो भी कराता है पैरामिलिट्री।
इलेक्शन भी कराता है पैरामिलिट्री, आंतरिक सुरक्षा भी कराता है पैरामिलिट्री। आखिर पैरामिलिट्री से ज्यादा भेदभाव क्यों किया गया? जो कांग्रेस बोल रहे हैं कि 2004 में बीजेपी बंद किया, आखिर कांग्रेस 10 साल कहाँ था? उसके बाद जब बीजेपी आया तो बीजेपी ने क्यों पूरा नहीं किया? क्यों आखिर ऐसा किया गया? फिर उसके बाद कैंटीन की सुविधा देखा जाए, कैंटीन में जीएसटी लगा दिए, आर्मी में नहीं लगाए, क्यों ऐसा किए? शहीद का दर्जा नहीं दिए, हमारे पुलवामा में जवान मरे, हमारे आज बीएसएफ के जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए, कल पैरामिलिट्री के जवान और शहीद होंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बाजी एक बड़ा मुद्दा। मैं झारखंड में मौजूद हूं, लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से नवयुवक पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में नहीं जाते। और ये मुद्दा मुझे मालूम था कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, तो भैया जी कहीं में ये मुद्दा टकरा गया। टकराया यूं कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान कहता है कि आखिर मुझे शहीद का दर्जा क्यों नहीं, और आर्मी से रिटायर्ड ऑफ जो यहां पे जवान हैं वो ये कहते हैं कि हम डिफेंस से हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम से हैं। लेकिन सवाल यही है कि दोनों की कीमत बराबर है, दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने यही हजारीबाग में चुनावी सभा में यह घोषणा किए थे कि हमें अगर यदि 100 दिन का वक्त मिलेगा तो मैं ये काला धन को, विदेशों से काला धन को गरीबों के खाता में 15-15 लाख दिया जाएगा। लेकिन न 15 लाख रुपया आया, और गरीबों द्वारा जो जनधन योजना से खाता खुलाया गया वह भी पैसा उस सरकार ने काट लिया। हो गया। जो जम्मू कश्मीर में की बात नौजवान यहाँ किसानों को अरे नेताजी नौजवान जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP 370 पर एक हो सकते हैं। का चुनाव भाजपा कांग्रेस हजारीबाग में बाजी मुझे मालूम है बहस बहुत तेज है। नाराज है क्या? तो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ बात नहीं करेंगे यार। झारखंड का आदमी तो बहुत बोलता है, आप तो बड़े चुप आदमी हैं। हाँ पांडे जी बोलिए बोलिए। पकौड़ा का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ? और पकौड़ा के साथ कहाँ के रहने वाले पांडे जी? हम तो रहने वाले हैं डेहरी ऑन सुन के। डेहरी ऑन सुन। और भाई साहब कहाँ के रहने वाले? रांची के, तभी कम बोलते हैं भाई साहब। हाँ और क्या, बिहार का है ना वो। देखिए आप भैया जी कहें त्रिवेदी जी आते हैं इसमें। हाँ देखिए मिर्चा नहीं समझ रही है गुरु जी से। यूपी आपको मैं हमेशा वॉच करता हूँ। यूपी मध्य प्रदेश वाला में ये हमेशा सक्रिय। नहीं न्यूज 18 में हम समझ गए। न्यूज 18 में हमेशा आते हैं। और खा लीजिए मैं थोड़ा। नहीं बस अरे थोड़ा एक कर दे। अरे आइए एक खाते हैं। और मैं आपको वॉच, हमें आपका फैन हूँ मैं। है? आपका फैन हूँ। और ये खाई लो। आपका तो वही है वाली, और ये खाई लो। रूरल एरियाज में भी कवरेज इनका है। हाँ और क्या सब जगह रूरल और अर्बन सभी। माहौल छोटी छोटी बातों से बनते बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इन छोटी बातों से ही माहौल बनती है। आज के डेट में छोटी छोटी समस्याओं को दरकिनार किया जाता है। मैं किसी पार्टी या नहीं होता, मैं उस 12% 10% वोटरों में आता हूं जो कि सत्ता परिवर्तन कर देती है। मैं पिछले दफा कुछ और था, इस समय मैं माहौल देख रहा हूं। लास्ट टाइम मैं जब वोटिंग करूंगा उस समय माहौल चेंज करूंगा। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल माहौल देख रहे हैं ना। देखिए कैसे बदलता है मैं खेल। लास्ट के जरा पंडित जी जरा लास्ट के पॉइंट में जिसमें बटन दबाने के पहले उस समय मैं माहौल देखूंगा कि क्या होती है। ठीक ना, अभी तक तो माहौल कुछ और चल रहा है। बहुत तरह का टीवी में बहुत तरह की बातें होती है। आपका प्रोग्राम मैं हमेशा वॉच करता हूँ। शाम में 6:45 हाँ 5:45 से आपका शुरू होता है और 7 बजे तक। अब भाई साहब इनको भी बोल लें तो थोड़ा। हाँ इनको बोलें तो थोड़ा। ठीक है बोले, नहीं बोले मैं बोलूंगा। नहीं आप ही बोलिए, हमारे पास मैं बोलूंगा कुछ है नहीं। क्या काम करते हैं भाई साहब आप?
हम सर्विस करते हैं। हाँ तो डांट काहे रहे हैं, धीरे से बताइए। सर्विस करते हैं, हम भी तो सर्विस ही कर रहे हैं। हम कौन कर रहे हैं? आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे नहीं हम मतलब सर्विस करते हैं। बहुत बढ़िया बात। क्या नाम हो गया आपका? सोमनाथ दत्ता। सोमनाथ, आपने बंगाली? हाँ। तो हिंदी बोलो ना कुछ। दादा बोलो बोलो। क्या चीज में बोलना? बांग्ला ही बोलो। की होवे इकने। बस जो होगा अच्छा होगा, सब सही है। हाँ दादा बंगाली। बाल आपने ऐसे क्यों कर लिए? ये अपना अपुन का स्टाइल है। ये अपुन का स्टाइल है जो औरों से अलग रहना पसंद करते हैं। अच्छा, यही इनकी पहचान है। हमारी भी यही पहचान है। इसीलिए तो दादा हंसते बहुत अच्छा हो तुम। बहुत बढ़िया। क्या बात है भैया, आपको बहुत देखते रहते हैं भाई। अच्छा की बात नहीं है, बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। वाह, सब्जी लेने आए थे? हाँ सर, सब्जी ले रहे हैं सर। सब्जी ले लिया? सब ले लिया सर। अब सभी सब्जी सस्ता, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है सर। सस्ता है? एकदम सस्ता है। महंगा नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, भिंडी लेके कहाँ जाएंगे? दिल्ली से तो यहाँ घूम रहे, भिंडी कहाँ ले जाएंगे? क्या भाव भिंडी? 40 रुपए किलो। ले पाजी, कितनी अच्छी बढ़िया भिंडी, देसी भिंडी में क्यों पाजी? हाँ, देसी। चुनाव में क्या रह रहा है? बीजेपी, यहाँ बीजेपी बिल्ड है सर। हम लोग सब बीजेपी है। यहाँ बीजेपी, सब बीजेपी है। मोदी के सिवा कोई नहीं है। कौन देश का कल्याण किया है आज तक? मोदी है, मोदी। हम लोग का मोदी है। अच्छा, कहाँ से हो? कोई नहीं। देखिए, मोदी जो कर दिया वो आज तक कोई नहीं कर सका। शास्त्री जी का भी नाम नहीं आता है, इसलिए बहुत ही अच्छा। क्या क्या ले लिए भाई साहब? तरबूज लिए हैं अभी तो फिलहाल। तरबूज, पहले चीज तरबूजे ले लिया, भारी चिल्ला दिया क्योंकि सब्जी इतना महंगा हो गया है, क्या करें। अब देखिए, तरबूज 10 रुपए केजी है। तरबूज क्या खराब है? इतना ठंडा इसी तरह। सब्जी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हाँ, आप लोग कभी बोकारो में आके देखिए ना, कितना स्थिति खराब है। क्या हो गया वहाँ? बोकारो में पूरा रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक नीड्स है, एकदम घटिया स्तर है। बोकारो में एकदम घटिया स्तर है। नेशन में जाकर के मोदी जीत भी गए, झारखंड में भाजपा हार रही है। बोकारो को बिल्कुल आना चाहिए। और भाई कैसे हो? बहुत अच्छा है सर। क्या चल रहा है? क्या सब्जी खरीद रहा हूँ। क्या क्या ले लिया सब्जी में? टमाटर लिया हूँ, नींबू लिया हूँ, खीरा लिया हूँ। ठीक है, तुम सही आदमी। पहले तरबूज नहीं ले लिया, उसने पहले ही तरबूज ले लिया ना। तरबूज तो पहले लूंगा, बाद में लूंगा ना, जाने बाद। टीवी पे देखते हैं, आज लाइव देख रहे हैं, मतलब बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, आपको टीवी में देखते हो डेली हम लोग न्यूज में। बड़ी खुशी हो रही है कि आप लाइव जो है मतलब बिल्कुल सामने। आप यहीं के झारखंड के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या खरीद लिया? चना खरीदे हैं, सब्जी चना खरीदे जी। क्या भाव मिला चना? चना मिला 20 रुपए किलो। हरा चना 20 रुपए किलो, ठीक है। दिल्ली में तो आग लगी रहती है यार। यहाँ सस्ता है। यहाँ सस्ता है। सस्ता, यही सोच रहे झारखंड में रह जाए। हैं? जी, ये बताओ। ठीक रहेगा ना? यहीं पे रहेंगे अपना। हैं? जी। तो इस बार क्या होगा? इस बार मोदी। हैं? मोदी। अच्छा, आप को बुला रहे थे? क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार। संतोष जी यहीं रहते झारखंड में? हाँ हाँ। सब्जी वब्जी लेने आए हैं? हाँ हाँ। आप बोलिए। और कुछ आप ही बोलिए। अब आप पूछिएगा तब बताएंगे। कहाँ क्या हालचाल है, क्या है, सब कुछ बताइए अपना। सब समाचार ठीक है। अभी इन लोगों से जानकारी ले लीजिए, अभी हमको नहीं बोल सकते इसको। क्या हुआ? नहीं, दूसरी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या? हाँ, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सरकार के या किसी के खिलाफ। सरकारी हैं, वोट तो डालते हैं, सरकारी हैं, लेकिन जा रहे हैं। सरकारी हैं आप भी? नहीं। तो तरकारी ले लीजिए सरकारी। सरकार तो बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तगड़ा विपक्ष नहीं है। तगड़ा विपक्ष नहीं है तो महागठबंधन में रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी इज नॉट इनफ मैच्योर। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम आई एम सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर? तो मेरा बेटा ही बता देगा किसका सरकार बनना चाहिए। बेटा बता देगा? अरे नहीं, अभी पिताजी बताएं, बेटा बाद में बताएगा। जब उसकी उम्र हो जाएगी वोटिंग की तब बताएगा। मोदी जी का सरकार बनना चाहिए। क्या होगा इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी सर। अच्छा, डेफिनेटली सर, इसमें कोई दो राय नहीं। डेफिनेटली सर, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी।
बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं क्या है, कहे कि क्या बोले डिफिनिट। अच्छा डिफिनिट, हर चीज डिफिनिट है बाजी। उधर सूरज डूब गया, डिफिनिट। आपका शटर बंद होने वाला, ये भी डिफिनिट। और सरकार तो बीजेपी की तो बोलिए ना। अच्छा ओह। और देश को विकल्प क्या है? देश का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और मोदी के अलावा विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आओ चलो यार। अरे नमस्कार। अभी सब्जी बेच के आ रहे हैं, आपको देखे तो हम कहीं तो वही है। अच्छा सब्जी बेच रहे थे? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा कह रहा। छपरा के? तो यहाँ आते रांची? हाँ यही रात सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। कैसे है सर? अरे गजब है भाई, गजब। और सर ठीक है, वही है। वही। मोदी को जिताना है, प्रधानमंत्री बनाना है। मोदियों को जिताना। हाँ, प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा 100% मोदी को ही जिताना है। भैया अभी हाथी चाहिए ना, साइकिल चाहिए ना, तीर धनुष चाहिए ना, भ्रष्टाचार पंजा चाहिए, सिर्फ कमल चाहिए तो कमल चाहिए। पाजी गर्मी आ गई है, खाया जा सकता है, खाएंगे? गर्मी आ गई। मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम। आप सोच रही थी मैं यहाँ आऊंगा नहीं, और मैंने बहुत देर से देख लिया था कि वाह क्या गिरना नहीं चाहिएगा, और ये गिरता जरूर है, मैं बता रहा हूँ क्या पाजी, ये गिरेगा जरूर। तो मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम इधर देखा पाजी, मेवाड़ राजस्थान ना, चलेंगे बाजी, चलेंगे वहां भी चलेंगे। अब थक गए बाजी, आज बंद करो, बात हो गया।